कराची के एक ऐसे नौजवान जिसके इस वक्त बॉलीवुड पर चर्चे हो रहे हैं, अब्दुल अहद जावेद। और ये बॉबी देओल की इस कदर बेहतरीन मीम्स बनाते हैं कि बॉबी देओल खुद ट्विटर पर रिस्पॉन्ड देने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहैब मंशा। नादरीन, बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी इंडियन मीडिया तारीफ करता हो, हिंदुस्तान में चर्चे हों, बॉलीवुड में चर्चे हों। हमारे साथ ऐसे ही एक नौजवान मौजूद है जिनका ताल्लुक कराची से है, अब्दुल अहद जावेद। और ये इस तरह बेहतरीन तरीके से मीम्स बनाते हैं, ये एक बेहतरीन मीमर हैं कि बॉलीवुड अदाकार भी रीट्वीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। बॉबी देओल के ये बहुत बड़े फैन हैं और बॉबीवुड के नाम से इन्होंने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया है जिस पर 30,000 से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। और ये बताते हैं अपनी मीम्स में कि आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं 2022 में, वो बॉबी देओल 1990 में इस्तेमाल करते थे। मसलन आज जो कोरोना टेस्ट हो रहा है वो 1997 में बॉबी देओल ने टेस्ट करवाया था। ऐसे ही है। अहद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बताइएगा, आजकल आपके हिंदुस्तान में चर्चे हैं और हिंदुस्तान का कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं होगा जो आपको अप्रोच ना कर रहा हो और जिसने आप पर रिपोर्ट ना बनाई हो। बॉबीवुड का आइडिया कहाँ से आया और किस तरह बॉबी देओल की जो है वो इतनी पुरानी तस्वीरें, वीडियोस निकाल लेते हैं और फिर उनको आप कनेक्ट कर देते हैं आज के दौर से? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़ेब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। और बस इस पे कोई ख़ास आइडिया नहीं है इस तरह से। आपको खुद पता है कि हम सभी जो है ना वो अपने बचपन में, क्योंकि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमारा जिस दौर में हम बड़े हुए हैं तो वो कुछ ख़ास नहीं था जिस तरह से आज के दौर में है। आज यूट्यूब बहुत ज़्यादा है, आज बहुत पर्सनलाइज किस्म का कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर। हर बंदे का अगर आप फ़ोन उठाते हैं तो उसके अपने हिसाब से उसके पास कंटेंट आता है। लेकिन हमारे दौर में इस तरह से नहीं था। तो हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इसी तरह से था कि हम सारे ही, मेरे ख्याल से हम जो जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो हम सारे ही बॉलीवुड मूवीज़ देखते हुए हम बड़े हुए हैं पाकिस्तान की अगर बात करें तो बस यही आइडिया था कि थोड़ा सा जो है पुरानी जो चीज़ें देखी हुई थी और उसको आज के हवाले से अगर देखा जाए तो आज जिस तरह से कंटेंट जितना चेंज हो गया है या जिस तरह से कंटेंट चल रहा होता है तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे ऐसा लगा कि वो रेलेवेंट हो सकती है आज के दौर में। तो बस वो थोड़ा सा आइडिया था उसको, और आज की जिस तरह से आज के दौर की जो चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा सा मिला के बनाया। तो बस इसी तरह से चीज़ें चलना शुरू हो गई, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दी। कब से आपने बॉबीवुड का अकाउंट बनाया? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया अकाउंट बना के, और इसके पीछे कोई ऐसा ख़ास वजह नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं मुझे, और भी इंटरव्यूज़ में लोगों ने पूछा कि ये किस तरह से बनाया, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। तो उसका यही जवाब है कि कोई ख़ास ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था। अपने बस जो दोस्त यार हैं वो भी इस तरह के, क्योंकि हम साथ में जो है ना इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते थे ज़रा फ़न के तौर पे। तो बस वो डिस्कस करते करते ज़्यादा एक साथ मूवीज़ भी दोबारा से देखना शुरू हो गए जो बचपन में कभी देखी थी। तो आपने ज़्यादा फोकस बॉबी देओल को किया है जी। तो क्या आप बहुत बड़े फ़ैन हैं? जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ा फ़ैन हूँ। और आपको खुद ही आइडिया होगा कि वो उसमें जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है लोगों को, तो मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, लोग भी जो देखने वाले हैं उन्होंने भी शायद कभी इस नज़र से नहीं देखा था। तो मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, काफ़ी सारे जो है ना लोग फ़ैन हैं। हैरानकुन बात यह है कि जो बॉबी देओल है उन्होंने भी आपको रीट्वीट किया हुआ नीचे और वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ में भी इस तरह की बात की है, जो कि मतलब बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आपके ऊपर अगर कोई चीज़ इस तरह के कोई मीम्स अगर आपके ऊपर बन रहे हो तो बहुत सारे लोग होते हैं वो माइंड कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है कि वो उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी भी कभी अप्रोच नहीं रही है कोई डिसरिस्पेक्टफुल या कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी को हर्ट करने के लिए हो। तो ये बस एक फ़न के तौर पर है, बस लोग एंजॉय करते हैं और बस लोग एंजॉय करते हैं, इंकरेजमेंट मिलती है। मूवी आ रही है उसमें भी उन्होंने आपकी ये मीम्स जो हैं वो मेंशन की हैं। जी, जो उनकी भी एक नई मूवी आई है उसके उन्होंने एक एक्टिविटी थी तो उसके लिए उन्होंने एक वीडियो निकाली है, तो उसमें उन्होंने सारी मीम्स रिव्यू की हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके पहले भी उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये सारे मीम्स के हवाले से बात की थी। तो अच्छी बात है, अच्छा फील होता है कि इस तरह से कि लोग कनेक्ट कैसे कर लेते हैं? फॉर एग्जांपल वो जो कोरोना PCR टेस्ट है वो जो आपने उस वक्त वो हाथों उनको पकड़ा हुआ है बॉबी देओल ने और वो कर रहे हैं, ये आपके जहन में कैसे आया और कैसे आपको मालूम था कि फलां मूवी के अंदर फलां जो है वो क्लिप पड़ा हुआ है? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है और ये लोग अक्सर पूछते हैं, और ये सिर्फ इंटरव्यूज़ में नहीं, ये दोस्त वगैरह भी काफ़ी पूछते हैं, फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इसका मेरे पास
सच बताऊँ तो ऐसा कोई इस तरह का कोई जवाब नहीं है कि मैं ये बताऊँ कि मैं ये सोच के रखता हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप सिर्फ ये मूवीज़ ही देखते रहते हो, तो ऐसा नहीं है, मेरे पास काम होता है, लेकिन वो चीज़ें कहीं जहन में रह जाती हैं और बस वो जो भी कोई एक मोमेंट चल रहा होता है, कोई चीज़ चल रही होती है, वो अचानक से जहन में बस क्लिक कर जाए तो बस उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ उसी वक्त। तो क्या आपने रूटीन रखी है, कब बनाते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मीमर तो आप हैं ही हैं, इसके अलावा? जी, तो असल में बात ये है कि मीमर तो मैं वैसे ही अपने आप को मीमर मैं खुद से नहीं कहता, जिस तरह से लोग होते हैं, लोगों ने पेजेस बनाए हुए होते हैं। मैं बस एक अपना एक टाइम गुजारने के लिए तो बस इस तरह से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ट्विटर पे ज़रा मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक का मेरा ऐसा कोई पर्सनल पेज नहीं है जो मेरे अपने नाम से हो, तो बस अपने ट्विटर पे जो है ना वो किसी भी हवाले से जो है ना वो मीम्स थोड़ी बहुत करते रहता हूँ। और साथ में प्रोफेशनली मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट हूँ और ज़्यादातर मैं स्पोर्ट की फील्ड में काम करता हूँ, तो ये है मेरा एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड। उसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये तो वैसे ही चलते रहे। अच्छा अहद भाई, आपकी और कौन सी ऐसी मीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है? जी, और इस तरह की कुछ हैं, कुछ मीम्स हैं मेरी जो मैंने अपने पर्सनल ट्विटर पे बना के पोस्ट की थी। तो वो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं 9gag और लेट बाइबल, ये इधर कुछ काफ़ी मशहूर पेजेस हैं, यहाँ पे ये फीचर हुई थी। 9gag पे एक इन मीम्स के ऊपर आर्टिकल भी लिखा गया था। तो ये कुछ इस तरह की मीम्स हैं जो पहले मशहूर हो चुकी हैं। मीम्स के हवाले से बता दें, पाकिस्तान में मीम्स बनती रहती हैं और वायरल होती रहती हैं। मेरे ख्याल से ये मीम कल्चर बड़ा अच्छा है। और अगर आप पाकिस्तानी की अगर बात करें तो देखिए, मुल्क में और वैसे भी ओवरऑल भी इतनी ज़्यादा सैडनेस है, इतनी ज़्यादा जो है ना वो इतना रोज़ रोज़ कोई ना कोई एक बुरी चीज़ सुनने में आती है। तो हमें, मेरे ख्याल से कि हमें कोई रीज़न चाहिए स्माइल करने का और खुश रहने का। तो आई थिंक मीम्स एक बड़ा अच्छा ज़रिया होता है, एक इंस्टेंट क्रिएटिविटी होती है। अगर आप देखें कोई भी मौका होता है उससे फ़ौरन ही आपके पास व्हाट्सएप पे कोई ना कोई इससे रिलेटेड कोई मीम आ जाती होगी, तो वो क्योंकि आप उसको रिलेट कर सकते हैं, तो वो एक आपकी मतलब आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों से, थोड़ा सा हंसते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, इस तरह से होना चाहिए। और बस मेरा एक मेरा पॉइंट ज़रूर है कि जो मीम्स बनाते हैं लोग, उनको बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि डिसरिस्पेक्टफुल और पर्सनल नहीं होना चाहिए, और बाकी हंसाएं लोगों को और अच्छा काम करें बस। अच्छा, बॉलीवुड पर और कौन सी आगे नेक्स्ट वीडियो आ रही है या मीम्स आ रही है? देखिए, सरप्राइज हो जाए ना और ब्रेक भी कर दें। देखिए, इस तरह कभी भी प्लान नहीं होता। कि अगर आप उसकी थोड़ी सी नेचर भी अगर देखें ना अकाउंट की, तो उस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोई प्लान हुई हो। कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई इवेंट होता है दुनिया में या कोई इस तरह की न्यूज़ होती है, कभी कोई व्हाट्सएप डाउन हो जाता है या कुछ होता है, तो उसके हवाले से उसी वक्त कुछ भी माइंड में आता है तो वो बस पोस्ट हो जाता है। अच्छा, सोचा था कभी इस तरह इंडियन मीडिया पर जो है वो आपके इंटरव्यूज चलेंगे नहीं। और आपको इतनी पजीराई मिलेगी, वो भी विदिन 1 ईयर? बिल्कुल सच बता रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा या इस लेवल पे आके जो है ना वो चीज़ें मशहूर हो जाएंगी। तो इसका आइडिया यही था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि शायद एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप होगा, क्योंकि अगर हम बात करें अपनी एज ग्रुप की अगर बात करें, तो मुझे ये लगता था कि सिर्फ उस टाइप के जो लोग हैं वो शायद इसको रिलेट कर सकेंगे। बट सरप्राइजिंगली जिस तरह से उसकी ग्रोथ हुई है और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आया है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। आपकी ख्वाहिश क्या है? आप इतने बड़े फ़ैन हैं, तो बॉबी देओल के साथ मिलने की ख्वाहिश है, काम करने की ख्वाहिश है? क्या ख्वाहिश है? मिलने की तो जाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो नहीं, लेकिन काम करने की हाँ ज़रूर होगी ख्वाहिश। और ये मैं एक और जगह पे भी कह चुका हूँ कि अगर साथ काम किया जाए तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बड़ी बात होगी। अच्छा अहद भाई, आप PSL में भी हैं, और क्या आप PSL की भी मीम्स बनाएंगे या जो प्लेयर्स हैं कभी उन्होंने रब्ता किया आपसे? देखिए, PSL में जो मेरा काम है वो मेरे एक प्रोफेशनल लेवल का काम है, तो उस पर तो ऐसा नहीं है कि मैं मीम्स बनाता हूँ। बट ये है कि पाकिस्तान में ये एक बड़ा एक अच्छा माहौल होता है। जब आप PSL के टाइम पे अगर देखते हैं तो PSL पे जिस वक्त हो रहा होता है तो उस वक्त सोशल मीडिया पे मीम्स की भरमार होती है। तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम होता है जिस तरह से हर थोड़ी ऐसा लगता है कि बॉल बाय बॉल चीज़ें जो है ना वो मीम्स बन रहे होते हैं और शेयर हो रही होती है। इस दफ़ा वो एक नौजवान था जो डांस कर रहा था, वो फौरन वायरल हो गई। बिल्कुल ऐसी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए जब इस तरह के खास तौर पे अपने मुल्क के अंदर कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो मीम्स को भी जाहिर सी बात है एक मौका मिलता है कि लोगों को कि वो मीम्स बना के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी बड़े अच्छी तरीके से जो है ना वो मीम्स को ले जाता है और बड़ा अच्छा कंटेंट पाकिस्तान जो से मीम्स पाकिस्तान में बन रही हैं, जो मीमर्स हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? देखिए, बस यही कहूँगा मैं कि अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट जनरेट करें। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई हर्ट ना हो और पर्सनल कभी भी ना हो।
और बाकी बस दुनिया में आप थोड़े टाइम के लिए हैं, बस हंसाएं लोगों को, खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें।